फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ने वाले हैं विकास की अवस्थाएं। हर्लॉक के अनुसार विकास की कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं। तो हर्लॉक के अनुसार विकास की दो मुख्य रूप से अवस्थाएं बांटी गई हैं। फर्स्ट है जन्म से पूर्व की अवस्था और दूसरा जो है जन्म के बाद की अवस्था। तो जन्म से पूर्व की अवस्था मतलब क्या होता है कि जब बच्चा जन्म नहीं लिया रहता है तब कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं। तो हम देखेंगे, फर्स्ट हमारा आती है डिम्बावस्था, दूसरा होता है भ्रूणावस्था और शिशुकाल। अब देखेंगे जन्म के बाद, यानी कि जब बच्चा जन्म ले लेता है उसके बाद कौन कौन सी अवस्थाएं आती हैं। तो फर्स्ट आता है नवजात, यानी कि जब बच्चा जन्म लेता है तो पहली अवस्था क्या होती है, नवजात होती है। यानी कि जन्म से 2 सप्ताह तक क्या होता है, नवजात होता है। फिर शैशवकाल लिखेंगे तो यह 2 सप्ताह के 2 से लेकर के 2 वर्ष तक होता है। इसको हम क्या करते हैं, शैशवावस्था कहते हैं। फिर आता है हमारा बाल्यावस्था। तो बाल्यावस्था जो होता है वह ठीक है 2 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष तक होता है। लेकिन बाल्यावस्था को 2 भागों में बांट दिया गया है, एक है आरंभिक बाल्यावस्था, दूसरा उत्तर बाल्यावस्था। तो जो आरंभिक जो बाल्यावस्था होता है वह है 2 वर्ष से लेकर के 6 वर्ष तक, और जो उत्तर जो बाल्यावस्था है यह है 6 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष तक। फिर उसके बाद आता है यौवनोन्मुख, यानी कि 12 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष की अवस्था को क्या कहा गया है, यौवनोन्मुख। फिर आता है हमारा किशोरावस्था। तो जो किशोरावस्था है यह 13 वर्ष से लेकर के 13 से 14 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष तक होता है। फिर उसके बाद क्या आता है, आरंभिक जो वर्ष होती है 18 वर्ष से लेकर के 40 वर्ष तक होता है, ठीक, जिसे हम लोग बोलते हैं प्रौढ़ावस्था। अब मध्य प्रौढ़ावस्था जिसे बोलते हैं अधेड़, यह होता है 40 वर्ष से 60 वर्ष तक का समय होता है, जिसे बोलते हैं मध्य प्रौढ़ावस्था। फिर उसके बाद हमारा आता है क्या, वृद्धावस्था। जो वृद्धावस्था जो होती है वह 60 वर्ष के बाद से शुरू होती है और यह हमारी मृत्यु तक चलती रहती है। इस अवस्था को कहते हैं वृद्धावस्था। तो हर्लॉक के अनुसार दिए गए विकास की जो अवस्थाएं थी हम लोगों ने समझ लिया है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।